नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे खास शो द गुड़गांव रिपोर्ट में और मैं हूं आपके साथ राहुल यादव। द गुड़गांव रिपोर्ट में आज बात करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की एक फोटो की, जो कि सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। और इस फोटो में मनोहर लाल खट्टर सवार हैं एक बुलेट बाइक पर और विपक्ष के नेता अब लगातार उनकी इस फोटो को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं और हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह से सवाल कर रहे हैं कि क्या मनोहर लाल खट्टर भी बदमाश हैं। दरअसल वो ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि अभी हाल ही में जब डीजीपी ओपी सिंह गुड़गांव आए तो उन्होंने थार गाड़ी और बुलेट बाइक को लेकर कुछ ऐसी बातें कही जिसका सोशल मीडिया पर काफी हल्ला है। और अब उनको टारगेट करके विपक्ष के नेताओं ने सवाल पूछना शुरू कर दिया है कि क्या मनोहर लाल खट्टर बदमाश है। वो पूछ रहे हैं। दुष्यंत चौटाला ने अपने एक्स हैंडल पर एक फोटो शेयर की है और पूछा है कि क्या आपने भी कभी बुलेट या थार चलाई है। नायब सैनिक को टैग किया है उन्होंने। मनोहर लाल खट्टर की तस्वीर भी इसमें शामिल है। तो एक तरीके से अब जो थार और बुलेट है उसकी चर्चा हरियाणा की ब्यूरोक्रेसी से लेकर हरियाणा की पॉलिटिक्स में भी होने लगी है। हरियाणा के समाज में तो थार गाड़ी ले लीजिए चाहे बुलेट बाइक, ये पहले से ही पॉपुलर है, लेकिन अब ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिक्स में भी इसकी चर्चा शुरू हो गई है। ओपी सिंह जब गुड़गांव आए तो उन्होंने कहा था कि जिसके पास भी थार है उसका दिमाग घूमा हुआ मिलेगा, यानी उन्होंने कहा कि उसका दिमाग घूमा हुआ होगा। साथ ही उन्होंने बुलेट को लेकर कहा कि सारे बदमाश इसी बाइक पर चलते हैं। और ये बातें उन्होंने तब कही जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चेकिंग को लेकर बात हो रही थी कि गाड़ियां रुकवाई जाती है, चेकिंग की जाती है, बैरिकेडिंग होती है, तो बहुत सारी गाड़ियां जो है वो रुकती हैं, सड़क पर जाम लग जाता है, तो सबकी चेकिंग क्यों की जाती है। इस पर उन्होंने कहा था कि देखिए, सबकी चेकिंग करने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर कोई थार गाड़ी आ रही है तो उसको हम रुकवाएंगे, कोई बुलेट जा रही है तो उसको हम रुकवाएंगे। उसके पीछे का लॉजिक उन्होंने ये दिया कि दरअसल ये जो गाड़ियां हैं ये एक खास किस्म के जो लोग हैं, जो बदमाश प्रवृत्ति के हैं, जो एक तरीके से आप उनको हुलीगनिज्म फैलाने वाले लोग कह लीजिए, जो कि हुड़दंग करते हैं, उनकी पसंद है। तो अब इसी स्टेटमेंट पर बवाल हो गया है सारा। पहले स्टेटमेंट सुनिए, फिर आपको एक एक करके बताएंगे कि विपक्ष के कौन से नेता डीजीपी ओपी सिंह से इस पर सवाल पूछ रहे हैं। सारी गाड़ी आप क्यों रोकेंगे भाई? अब थार गाड़ी है उसको छोड़ने का क्या मतलब है? बुलेट मोटरसाइकिल है, सारे बदमाश इसी पे चलते हैं। मैंने जिस तरह की गाड़ी का चॉइस है आपका माइंडसेट शो करता है। थार देखिए स्टंट करेंगे। हमारा एक एसीपी का बेटा था, गाड़ी चला दी उसके ऊपर और रोया फिर रहा है कि हमारे बेटे को छोड़ो जी। अब किसके नाम से थार है भाई? हमारे मतलब तू ही बदमाश है। हम लिस्ट निकालें पुलिस की, कितने लोगों को थार होगी? जिसके पास भी थार होगी ना तो दिमाग घुमा होगा उसको। मैंने वो एक स्टेटमेंट है, थार गाड़ी नहीं है, स्टेटमेंट है कि जी हम ऐसे हैं, तो ठीक है भुगतो जी। दोनों मजे थोड़े होंगे, दादागिरी भी हो अब फंसे भी ना, दोनों कैसे होगा? तो सुना आपने, थार और बुलेट को लेकर हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह की जो राय है वो साफ है कि इन तरह की जो गाड़ियां हैं, इस तरह की एक स्टाइल स्टेटमेंट है, ये बदमाश तरह के लोग जो है वो इनका इस्तेमाल करते हैं, हम इनको जरूर रुकवाएंगे, इनकी चेकिंग जरूर करेंगे। अब यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन डीजीपी साहब ने सोचा नहीं होगा कि उनके इस बयान के बाद किस तरह का रिएक्शन जो है वो सामने आएगा। सबसे पहले बात करते हैं पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला। उन्होंने कुछ तस्वीरें जो हैं वो शेयर की हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और पूछा है कि क्या आप लोग भी थार या बुलेट चलाते हैं। उन्होंने लिखा है इस तस्वीर में कि क्या ये सब लोग भी बदमाश है। डीजीपी साहब वो पूछ रहे हैं उनसे कि आपने थार और बुलेट वालों को बदमाश बता दिया। तो देखिए, मनोहर लाल खट्टर की उन्होंने तस्वीर शेयर कर दी कि वो भी चला रहे हैं, अमित शाह की शेयर कर दी, वो भी चला रहे हैं। तो डीजीपी साहब से उन्होंने सवाल किया है। और इसी तरह का एक पोस्ट कांग्रेस की महिला नेत्री है श्वेता ढुल, जो कि कैथल जिले से आती है, उन्होंने भी एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है और उन्होंने कई अहम सवाल हरियाणा के डीजीपी से पूछे हैं। और क्या वो पोस्ट है, एक बार आपको पढ़कर सुनाता हूं। मैं डीजीपी साहब से सहमत नहीं। बदमाशी माइंडसेट से आती है, गाड़ियों की चॉइस से नहीं। थार, बुलेट, स्कॉर्पियो मैनली, सॉलिड और रफ गाड़ियां हैं और उनकी बिल्ट और दम की वजह से ही पसंद की जाती है। और दमखम क्या केवल बदमाशों में ही होता है, या बदमाश कभी किसी और गाड़ी से चलते ही नहीं? ऐसे तो आप नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिनके पास भी ये गाड़ियां हैं वे बदमाश ही हैं या उनका दिमाग घूमा हुआ है। सॉरी टू से, बट व्हाट रबिश इज दिस। ऐसी सोच खतरनाक है। आज गाड़ियों को पिन पॉइंट किया है, कल को आप कपड़ों के रंग को कर सकते हैं, फिर लुक्स को, एंड सो ऑन। थिंग्स डोंट वर्क दिस वे एंड इट इज एक्सट्रीमली डेंजरस टू ग्लोरीफाई थिंग्स दिस वे।
ऐसी सोच से आम आदमी जिसका लेना देना भी नहीं होगा, इन सबसे वह पिस जाएगा केवल अपनी चॉइस की वजह से। प्रॉब्लम एक्चुअली गाड़ियों में या किसी अन्य निर्जीव चीज में नहीं जनाब, इंसान की सोच में होती है। शुक्र कीजिए महिंद्रा व रॉयल एनफील्ड ने आपके ऊपर मानहानि का दावा नहीं किया। तो श्वेता ढुल ने यह लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है और उन्होंने कई अहम बातें कही है कि आप आज लोगों की वो कौन सी गाड़ी में चल रहे हैं, कौन सी बाइक पर चल रहे हैं, इस चॉइस पर सवाल उठा रहे हैं। इस चॉइस के हिसाब से आप उनको जज कर रहे हैं कि वो बदमाश हो सकते हैं, गुंडे टाइप के लोग हो सकते हैं। तो कल को हो सकता है कि आप उनके ड्रेसिंग सेंस से लोगों को जज करें कि ये किस तरह के लोग होंगे। तो ये लोगों की इंडिविजुअल चॉइस है और आप इस तरह से इसको पिन पॉइंट नहीं कर सकते। यानी श्वेता ढुल ये कह रही है कि इस तरह का स्टीरियोटाइप बेहद गलत है। सारी जो कमी है वो इंसान की सोच में होती है, वो उसके खान पान या वो कौन सी गाड़ी इस्तेमाल कर रहा है, इससे आप किसी को जज नहीं कर सकते। ये सवाल श्वेता ढुल ने उठाए हैं। अब एक बार दोबारा से लौटते हैं हरियाणा के डीजीपी पर। डीजीपी ने जब ये तमाम बातें कही थार और बुलेट को लेकर, उस दौरान उन्होंने कुछ और बातें भी ऐड की। उन्होंने कहा कि हरियाणा पुलिस के जवान गोल्डन वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। गोल्डन वर्ड्स यानी सॉरी कहेंगे, थैंक यू कहेंगे कि हमने आपकी गाड़ी रुकवाई है, सॉरी टू से, बट आपको गाड़ी चेक करानी पड़ेगी। और कहा कि आप लोगों से जो है वो घमंड में बात नहीं करेंगे, आप इत्मीनान से पेश आइए, इज्जत से लोगों से पेश आइए। अब पुलिस का रवैया कैसा होता है ये कई बार ऑन कैमरा भी एक्सपोज हुआ है कि पुलिस वाले किस तरह बात करते हैं। तो डीजीपी ने कहा कि अगर कोई पुलिस वाला घमंड में बात कर रहा है, बदतमीजी से बात कर रहा है, तो उनको आप मेरी चिट्ठी दिखाइए जिसमें मैंने कहा है कि गोल्डन वर्ड्स का इस्तेमाल करना है, आप वो मुझे भेजिए। अगर आपसे बदतमीजी कर रहा है तो हम इसके खिलाफ एक्शन लेंगे। इसके साथ ही डीजीपी ने एक जानकारी ये भी दी कि अब हरियाणा भर में एक ऑपरेशन चल रहा है जिसमें तमाम एसएचओ से लेकर एसपी तक को और यहां तक कि एसटीएफ को भी टारगेट दिया गया है कि आप अपने अपने इलाके के जो बदमाश हैं, टॉप 5 से लेके 10-20 जो बदमाश हैं जिनके बाहर रहने से अशांति अराजकता का माहौल बनता है, आप उनकी लिस्ट बनाइए और इन सब लोगों को आप अरेस्ट कीजिए। इसकी बाकायदा डेडलाइन जो है वो भी रखी गई है। इसी महीने इस पर रिपोर्ट ली जाएगी और आला अफसर जो है उनको इस पूरे ऑपरेशन की जिम्मेदारी दी गई है। और अब डीजीपी कह रहे हैं कि हर एसएचओ को हमने कहा है कि अपने थाने के जो आपका एरिया पड़ता है उसके 5 टॉप बदमाशों का नाम दीजिए और उनको अंदर कीजिए। अब ये जो मुहिम है इसकी कई लोग तारीफ भी कर रहे हैं क्योंकि हरियाणा में बहुत दिनों से कानून व्यवस्था जो है उसको लेकर सवाल उठ रहे थे, आए दिन फायरिंग के इंसिडेंट आते थे। तो बड़ा सवाल था पुलिस के सामने और सरकार के सामने कि आखिर कब इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगेगी। तो इसको लेकर अब हरियाणा के जो नए डीजीपी हैं उन्होंने ये मुहिम चालू की है और इन दोनों मौकों पर ये जो बात उन्होंने गोल्डन वर्ड्स की कही है कि सॉरी और थैंक यू का इस्तेमाल होगा, साथ ही ये जो ऑपरेशन इसको लेकर उन्होंने क्या जानकारी दी है, एक बार आप डीजीपी ओपी सिंह के ये दोनों बयान सुनिए। गोल्डन वर्ड्स यूज करिए, कॉमन चीज है ये, कैसे संभव हो पाएगा? बिल्कुल संभव है। भाषा खराब करके दिखावे, ट्रेनिंग देंगे उनको? नहीं खराब करके डिसमिस कर देंगे जी। कहाँ घूम रहे हो? कोई रिक्वेस्ट थोड़ी कर रहे हैं, ऑर्डर है जी। कोई कायदे से बात ना करे, मेरी चिट्ठी पकड़ो और ऑनलाइन बोल कि आपके डीजीपी ने कहा है कि आप बातचीत में घमंड बदजुबानी नहीं लाएंगे। ले मुझे भेजियो, घर भेज देंगे जी। आपको डीजीपी के पावर का पता ही नहीं है, क्या बात करते हैं? मुझे पूरा पता है। अब देखो हमने तो जी सिस्टम सेट कर दिया कि 20 तारीख तक हर एसएचओ अपना 5 ढूंढे जिसकी वजह से क्लेश हो रहा है, उसको अंदर दे। हर एसपी 20 ढूंढे जिसकी वजह से क्लेश हो रहा है, उसको अंदर दे। एसटीएफ 20 ढूंढे जिससे इंटरनेशनल क्लेश, अंदर दे। और 21 तारीख को सारा पब्लिश करें सर, हम नहीं अपने पास कुछ रखते, अब पब्लिक डोमेन में डालें कि इनका ये हाल है जी। मैंने कहा 10 बजे तक कहा हमारे आईजी क्राइम ये ऑपरेशन देख रहे हैं कि एसएचओ अपना 5-5 दें, वो उनसे नहीं बन पा रहा है। कहाँ तो गदर फंड है कि ये है वो है जी। एसएचओ अपने इलाके के 5 ऐसा मुंहजोर बदमाश का नाम नहीं लिख पा रहे हैं जिसको अंदर दे देने से चैन हो जाएगा, क्यों ध्यान ही नहीं है। ये तो बात हुई डीजीपी ओपी सिंह जो गुरुग्राम आए थे। करीबन 1 घंटा उन्होंने बैठकर पत्रकारों से बात की और कई तरह की जानकारियां उनके साथ शेयर भी की। उनके थार और बुलेट वाले बयान पर विवाद भी हुआ। विपक्षी नेता अब उनसे जवाब मांग रहे हैं, सरकार के नेताओं के, चाहे उसमें मनोहर लाल खट्टर को ले लीजिए, अमित शाह को ले लीजिए, उनको फोटो दिखाकर पूछ रहे हैं कि ये लोग भी बुलेट चला रहे हैं तो क्या ये भी बदमाश है। और आपको बता दें कि एक वीडियो आया था जिसमें मनोहर लाल खट्टर बुलेट चला रहे थे। वो कार फ्री डे उस दिन घोषित किया गया था, सितंबर का वो वीडियो है। साल अगर मैं बताऊं आपको एग्जैक्टली तो 2023 का वो वीडियो है, सितंबर 26 के आसपास। और उस वक्त करनाल में मनोहर लाल खट्टर जो है वो बुलेट पर सवार होकर अपने हेलीकॉप्टर तक पहुंचे थे और एक तरीके से कार फ्री डे का ये संदेश दिया था। तो इस वीडियो को और इस फोटो को अब शेयर कर रहे हैं विपक्षी और पूछ रहे हैं कि क्या मनोहर लाल खट्टर भी बदमाश है, क्योंकि डीजीपी ने कहा है कि जो थार चला रहे हैं या जो
बुलेट चला रहे हैं वो एक तरीके से ज़्यादातर लोग जो हैं उसमें बदमाश टाइप के आदमी हैं और इस तरह के लोग इन गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक कि चेतावनी भी दी है कुछ लोगों ने कि ये जो कंपनियां हैं जो इन गाड़ियों को बनाती है वो आपके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज नहीं कर रही। आप इस बात का शुक्र मनाइए, आपको इस तरह के जजमेंट पास ऑन नहीं करने चाहिए। तो इस डीजीपी के इस रवैये पर, इस बयान पर जो थार और बुलेट को लेकर दिया है, इस पर आपका क्या कहना है, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। अब दूसरे मुद्दे पर आते हैं जो कि जुड़ा है वोट चोरी के उस पूरे नैरेटिव से, जो कि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिहार चुनाव की जो पोलिंग थी उससे ठीक एक दिन पहले जब उन्होंने पीसी की, हरियाणा के उन्होंने तमाम उदाहरण दिए कि हरियाणा में जो सरकार बनी है वो चोरी की सरकार है, सरकार चोरी की गई है। हरियाणा के जैन जी से उन्होंने अपील की कि ये जो सरकार है आपकी, ये कोई मैंडेट जनता का नहीं है बल्कि वोट चोरी से सरकार बनी है। उन्होंने कई एग्जाम्पल्स दिए कि देखिए फला जगह पे इतने वोट हैं और एक ही व्यक्ति के नाम पर इतने वोट। एक ब्राजीलियन मॉडल का भी उन्होंने उदाहरण दिया कि कैसे उसकी तस्वीर इस्तेमाल की गई है बहुत सारे अलग अलग वोटर आईडीज पर। तो अब उसके बाद से हरियाणा में लगातार इस बात की चर्चा है कि क्या वाकई हरियाणा का जो मैंडेट है वो चुराया है भाजपा ने, और कांग्रेस अब इस नैरेटिव को प्रदेश में बड़े स्तर पर लेकर जाने की प्लानिंग कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह, उनकी अध्यक्षता में एक बैठक हुई और दिल्ली में भी एक बैठक हुई जिसमें यह डिसाइड हुआ कि इस पूरे कैंपेन को अब प्रदेश भर में ले जाया जाएगा। अलग अलग जिलों में मार्च किए जाएंगे और एक यात्रा निकालने की शुरुआत अब हो रही है कि लोगों को हम बताएं कि कैसे आपका मैंडेट चोरी किया है। तो ये कांग्रेस की प्लानिंग है वोट चोरी के इस कैंपेन को हरियाणा में आगे बढ़ाने की। दूसरी तरफ सीएम नायब सैनी हैं जिनके उस बयान को राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोट किया, जहां पर नायब सैनी ये कह रहे हैं कि हमारे पास सारे इंतजाम हैं, आप चिंता ना करो, यानी सरकार बनाने के सारे इंतजाम हैं। और वो मुस्कुराते हैं। राहुल गांधी ने इस पर भी सवाल उठाया कि सारे इंतजाम से इसका क्या मतलब है, और साथ ही ये जो स्माइल कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि देखिए किस तरह की स्माइल है, आप अंदाजा लगाइए आप। और उन्होंने सवाल किया कि आखिर नायब सैनी कहना क्या चाह रहे थे। तो अब इस पर खुद सूबे के मुख्यमंत्री नायब सैनी का जवाब आ गया है। आज गुरुग्राम में वो ग्रीवांस कमेटी की मीटिंग लेने पहुंचे थे। यहां पर उन्होंने जब मीटिंग खत्म की तो मीडिया से वो रूबरू हुए। मीडिया ने उनसे सवाल पूछा कि राहुल गांधी वोट चोरी की जो बात है वो कह रहे हैं और हरियाणा की सरकार को चोरी की सरकार बता रहे हैं। इस पर नायब सैनी ने कहा कि देखिए अगर वोट चोरी करनी होती तो फिर हम तो कुछ ऐसी सीटें भी हैं जो केवल और केवल 2000, अगर उनका अंतर कुल आप जमा जोड़ दें तो 2000 के आसपास बैठता है। तो उन्होंने कहा कि ऐसी 10 सीटें हैं और अगर हम वोट चोरी करते तो हम ये 10 सीट क्यों हारते, हम तो वो भी नहीं हारते। उन्होंने एग्जाम्पल्स दिए हैं कि कुछ एक सीटें हम बेहद कम मार्जिन से हारे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पर मुझे तरस आता है, उनको हुड्डा साहब ने स्क्रिप्ट दे दी, उन्होंने पढ़ के सुना दी। तो नायब सैनी का अंत में आप ये बयान सुनिए जो उन्होंने वोट चोरी का आरोप राहुल गांधी ने लगाया उसका जवाब दिया है। और इन दोनों ही खबरों पर, चाहे वो डीजीपी ओपी सिंह की हो, थार और बुलेट से जुड़ी हुई, और वोट चोरी पर नायब सैनी का ये बयान, इस पर अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और द गुड़गांव रिपोर्ट के अगले एपिसोड में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। नहीं भाई, जहां से हम जिस सीट के ऊपर से, ये तो देखना चाहिए था भी मात्र हम 300 वोट से आ रहे हैं। जिस सीट से हम 300 वोट से आ रहे, अगर कहीं वोट चोरी होता तो हम जीत जाते। कैसे आ रहे? एक वो सीट के ऊपर हम 33 वोटों से आ रहे हैं, आपको मालूम है, मात्र 33 वोटों से हम आ रहे हैं, 33 वोटों से जीतते हैं। अगर वोट चोरी होती तो वहां दिक्कत होती। एक सीट के ऊपर हम 500 वोटों से आ रहे हैं, अगर वोट चोरी होती तो हम वहां जीत जाते। 10 सीटें हरियाणा के अंदर ऐसी हैं जो मात्र कुल मिला करके अगर उनका एग्रीगेट टोटल किया जाए तो 2000 वोट बनता है। 2000 वोटों में हम 10 सीटें लूज करके गए तो फिर हम वो जीत जाते 10 की 10 वोट, अगर वोट चोरी होता। ये हुड्डा साहब ने क्योंकि मट्टी तो पलीत कर दी पूरी कांग्रेस की, ये राहुल की भी कर दी। राहुल बेचारा भला आदमी है, जो इन्हों कोई पढ़ का दे वो उन्हों पढ़ लग जा, हालत खराब है बहुत।